हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्रा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। शोल्डर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि पेशेंट बहुत परेशान रहता है और बहुत समय उसको इतनी दिक्कत रहती है। जहाँ भी जाता है डॉक्टर के पास एक ही डायग्नोसिस होता है, फ्रोजन शोल्डर। क्या है ये फ्रोजन शोल्डर? क्या सच में प्रॉब्लमेटिक है? क्या फ्रोजन शोल्डर के कारण ही आपको दिक्कत हो रही है? तो मुझे लगता है कि दोस्तों सबसे पहला इस टर्म को भूल जाना ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस हम फ्रोजन शोल्डर को नहीं भूलेंगे, हम हर एक टर्म को फ्रोजन शोल्डर पे मैच कर देते हैं। कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट पे जाते हैं, किसी भी जनरल फिजिशियन पे जाते हैं, सब लोग शोल्डर की किसी भी प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर से बना देती है। और अगर पेशेंट डायबिटिक या थायराइड वाला हुआ तो डेफिनेटली उसको सब लोग यही एडवाइस करने वाले हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ। सबसे पहला, अगर शोल्डर आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या है आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। शोल्डर आर्थराइटिस से रिलेटेड ये वीडियो है। शोल्डर आर्थराइटिस का मतलब है जैसे घुटने घिस जाते हैं वैसे वेयर एंड टियर के कारण मेरा शोल्डर घिस जाए। बहुत समय ये कॉमनली देखा गया है जिनको ऑलरेडी दूसरे जॉइंट्स में आर्थराइटिस है। सोचिए हिप या नी रिप्लेस जो आर्थराइटिस है पेशेंट के हिप में और नी में, उन्होंने बहुत सालों तक अपनी सर्जरी नहीं कराई, रिप्लेसमेंट्स नहीं कराए या सर्जरी से अवॉइड किया है, जिसमें उन्होंने सारा वेट हाथ पे लेना शुरू किया है। वॉकर या स्टिक यूज़ करते हैं, रूम में चेयर टू बेड, बेड टू चेयर मूव करने के लिए कंधों का यूज़ करते हैं, तो उन केसेस में शोल्डर जॉइंट भी घिस जाते हैं। दूसरा, शोल्डर जॉइंट घिस सकते हैं अगर आपको कोई फ्रैक्चर या इंजरी हुई हो। प्रीवियस इंजरी से शोल्डर जॉइंट के अंदर लिमिटेड मूवमेंट होने के कारण बहुत सारे अनइवन एरियाज बन जाते हैं जिनसे शोल्डर जॉइंट भी घिस जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रोजन शोल्डर, किसी कारण से फ्रोजन शोल्डर हुआ और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ और कंधा जाम रह के रहते अंदर की चिकनाई टोटली खराब हो गई। एंड लास्टली, अगर हमारे मसल्स में टियर हो और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ना लिया हो। मसल टियर की बहुत समय हम लोग डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, बट पेशेंट डर के सर्जरी नहीं कराते। बट एंड पॉइंट रिजल्ट में उनके सामने आ जाता है शोल्डर आर्थराइटिस। तो शोल्डर आर्थराइटिस में समझने के लिए आपको समझना है कि जो दो बोन के बीच में जो जॉइंट सरफेस है, जो कोई लुब्रिकेटिंग सरफेस होता है, कंप्लीटली ख़राब हो गया है। बोन को रब कर रही है, क्रैकलिंग साउंड्स आ रही है, मूवमेंट पेनफुल है, कोई भी डे टू डे एक्टिविटी में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इन सारी कंडीशंस को शोल्डर आर्थराइटिस की तरफ से बोलते हैं। अगर हमें इन्हें कंफर्म करना है तो क्या टेस्ट करने की ज़रूरत है? नंबर 1 एक्सरेज एंड नंबर 2 MRIs। एक्सरेज और MRIs से हम ऑलमोस्ट 90% ऑफ आर्थराइटिस को डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ आर्थराइटिस में हमें मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सोरेटिक आर्थराइटिस हो गया। ऐसे बहुत सारे आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिनमें भी हमें शोल्डर आर्थराइटिस मिल सकता है, तो उनके लिए ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत। नंबर 3, अगर मुझे आर्थराइटिस हो गया तो मुझे करना क्या है? सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। आपको जाके उनसे अपना डायग्नोसिस कंफर्म करना है कि ये किस कारण से हुआ और क्यों हो रहा है और उसका आगे रिपरकशन कैसा जाने वाला है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। स्टेज, कौन से स्टेज पे आपका आर्थराइटिस है उस पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस के बाद हम उस स्टेज को बना लेते हैं। स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4 4 स्टेजेस में होता है। अगर आप अर्ली स्टेज में है तो उनमें मेडिकेशन, एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं और फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है। स्टेज 3 एंड 4 जहाँ पे कि बोन टू बोन फ्रिक्शन हो रही होती है, कार्टिलेज कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है, उनमें रिप्लेसमेंट सर्जरीज की। मुझे लगता है रिप्लेसमेंट शोल्डर की जैसे ही बोलते हैं सर्जरीज की, लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट करके ही अपना काम चला लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कॉमन हो गई है, शोल्डर रिप्लेसमेंट या शोल्डर की जो सर्जरीज है वो भी कॉमन हो गई है और उनके बाद भी रिजल्ट्स 100% आता है। तो आपको ज़रूरत है सबसे पहला डॉक्टर को दिखाना, अपना डायग्नोसिस कंफर्म करना एंड स्टेज के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना।